जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू GK वाला। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स 3 सितंबर का करंट अफेयर्स। जो आज का मतलब क्वेश्चन बनेगा उसको हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए है जयपुर, बी है दिल्ली, सी है बंगलौर, डी है हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलुरु जो है यह महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में शहर जो है यह शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब से शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए 25 अगस्त, ऑप्शन बी 26 अगस्त, ऑप्शन सी 22 अगस्त, ऑप्शन डी 21 अगस्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 25 अगस्त को हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पिछले 38 वर्षों से सरकार 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम की निगरानी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी है बोत्सवाना में विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कनाडा की एक खनन है ठीक फर्म ने बोत्सवाना के कोरोवे माइन में 2492 कैरेट की हीरा खोजा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। कहाँ पर एक मतलब मिला है? तो कनाडा की एक खनन फार्म है ठीक, जिसका नाम क्या, बोत्सवाना। यहीं पर कोरबे माइन में 2492 कैरेट का हीरा खोजा गया है, जो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा क्या है, हीरा है। इससे पहले 2019 में इसी खाद्यान्न में 1758 कैरेट का हीरा मिला था, जो बोत्सवाना का सबसे बड़ा हीरा था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 4, हाल ही में कौन ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए M सुरेश, ऑप्शन बी मनोज मित्तल, ऑप्शन सी संजीव रैना, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह चौहान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संजीव रैना। नेक्स्ट आंसर आपके स्क्रीन पर देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। सुमित वाली येस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुई है। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है क्या, वियतनाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, ब्राजील। इसको हम 25 क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको शुरू से अंत तक देखना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानून कहाँ खुलेगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक में हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानून का खुलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और CEO पावेल दुरोव को गिरफ्तार किया गया है? तो राइट आंसर टेलीग्राम कंपनी के जो CEO थे, जिसका नाम था क्या, पावेल दुरोव। क्या नाम है, पावेल दुरोव। इसको गिरफ्तार किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूबस भेंट किए हैं? तो आपका ऑप्शन है यूक्रेन, बी है ब्राजील, सी है वियतनाम और डी है बोत्सवाना। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यूक्रेन देश के क्या भीष्म क्यूबस जो है इसको भेंट किए हैं। कहाँ करने वाले हैं, यूक्रेन देश के। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में कहाँ वैश्विक मुथामिज गुरुगण सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु में मुथामिज गुरुगण सम्मेलन को आयोजित किया गया है। कहाँ, तमिलनाडु में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सम्मेलन का उद्देश्य भगवान मुरुगन की महानता को दुनिया के सामने लाना है। और तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है।
टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में और श्रीधर किस देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान के जो है श्रीधर वह हमारे किस देश के टीम मतलब सहायक कोच नियुक्त हुए हैं? तो अफगानिस्तान के। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो ऑप्शन नंबर सी है भारत। भारत जो है हाल ही में सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर आगामी एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग स्पर्धा में पहली बार अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। नेक्स्ट है, अब भारतीय खिलाड़ी वर्ष 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में सर्फिंग में चुनौती पेश कर सकेंगे। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगियोल के तीसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो राइट टू जो डिस्कनेक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला है राइट टू डिस्कनेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली थी। कौन? वरुण घोष, जो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर क्या ली? संसद में शपथ ली। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी यूडीएआई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी ने हाल ही में मतलब इसके साथ शिक्षा मंत्रालय मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में डीजीसीए ने किस एयरलाइंस पर 90 लाख रुपये जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन नंबर सी है एयर इंडिया पर हाल ही में डीजीसीए ने मतलब 90 लाख रुपये का क्या जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सेबी ने किस 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनिल अंबानी ने हाल ही में सेबी को मतलब 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। कौन? अनिल अंबानी। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो सिंगापुर के बीच किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगारत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार में शुरू हुआ है खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन की लीग। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो 26 अगस्त को हाल ही में महिला समानता दिवस मनाया गया है। स्टार है, यह दिन अमेरिका संविधान में 19वीं क्या संशोधन के पारित होने की याद में मनाया जाता है, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। 1971 में अमेरिकी कांग्रेसों ने आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मान्यता दी है। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में भारत और किस देश में आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है अभी हाल ही में। इंडोनेशिया का माउंट
लेबोटोबी ज्वालामुखी फट गया है और इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में टेक्सास आर्थिक विकास निगम के जो अध्यक्ष है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है अनिरुद्ध त्रिपाठी। अनिरुद्ध त्रिपाठी। नेक्स्ट है के भास्कर और सुनील कुमार और अरुण अग्रवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार, ठीक है, अरुण अग्रवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है और राजकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का कमांडर नियुक्त किया गया है। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में कहाँ पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है असम में किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यहाँ पे स्टार है आपके स्क्रीन पर, असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम में बांध रहित शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स कट जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है, असम में नए प्रदान करने के लिए अपनी गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। क्या असम में नए प्रदान करने के लिए पहली बार, ठीक है, गवाह संरक्षण योजना शुरू किया गया है न्याय प्रदान करने के लिए, नहीं दोस्तों, न्याय प्रदान करने के लिए। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। भारत सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 23 क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी जो है 6 है। तो राइट आंसर है हाल ही में केंद्र जो शासित प्रदेश लद्दाख है यहाँ पर नए जिले कितने बनाने की घोषणा की गई है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है हाल ही में। कहाँ पर? लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनेंगे। लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर द्रास, यहाँ पर जास्कर जो श्रेणी है द्रास है वहाँ पर साम नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। भारतीय सेवा ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है और क्या पर्वत प्रहार जो अभ्यास है वह लद्दाख में भारतीय सेना ने किया है। नेक्स्ट है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना, ठीक है, की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गतिका कोल बनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में तन्वी पटरी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में U15 में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सेंग की मारक का निधन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, मेघालय के जो मुख्यमंत्री है साल सेंग, वहाँ के मारक क्या हुआ? निधन हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेघालय की लाका डोंग हल्दी को GI टैग मिला है और मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन को शुरू किए हैं। इस तरह से हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन खत्म होता है। यदि आप और इसको से बेहतर देखना चाहते हैं क्वेश्चन को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।